तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम एक स्फीयर लेते हैं, गोला स्फेरिकल होलो स्फीयर ग्लास का, और इसका एक पोर्शन काट लेते हैं। तो फिर कोई डेफिनेशन इसकी बताएंगे, जैसे हमने इतना पोर्शन काट लिया तो ये हमारा मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स बना सकते हैं इसको, कॉनकेव बना सकते हैं। तो कुछ डेफिनेशन में पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का जो सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है of which mirror is a part is called center of curvature C. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का जो रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है पोल। जो हमने इसको मिरर बनाया है, इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर जो इसका, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको पी कहते हैं। देन नाउ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो चार डेफिनेशन आपको बताएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है, पोल मिरर के सेंटर को कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास होती है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है फोकस पॉइंट। क्या होता है? ये कौन हमारा मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर लिया हमने और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, पैरेलल है एक दूसरे के। तो जो इन्फिनिटी से रे आने के बाद रिफ्लेक्शन होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट एट विच ऑल द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिलती हैं और अपीयर्स, जैसे इसमें अपीयर्स हो रही हैं, अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट इन केस ऑफ कॉनकेव, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। ना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है किस किस के बीच, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फोकस पोल से फोकस की डिस्टेंस। अच्छा, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। कॉनकेव केस में ये नेगेटिव होती है। फॉर कॉनकेव इट इज नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स इट इज पॉजिटिव। जनरली पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होती है और पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंस है वो हमारी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट वाली नेगेटिव हो जाती है। अब एक रिलेशन आता है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया हमने, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, एफ इज इक्वल टू r/2। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 15 हो जाएगी। तो हमने कुछ डेफिनेशन बताई, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ एंड रिलेशन। अब हम इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कि मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। इसके 3 रूल जनरली याद रखें कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection from the mirror। ये रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। दूसरा पॉइंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो वो पैरेलल, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, जो रे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। ये 3 रूल हैं। तो अब हम पहले कंसिडर करेंगे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है ये देखते हैं। कॉनकेव मिरर लिया हमने और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर रखा है, रेज आपस में पैरेलल आती है। तो ये रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये कहाँ मिलेंगी, फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है कॉनकेव केस में तो इमेज फोकस पर बनता है। ये इमेज रियल होता है, रियल होगा तो इन्वर्टेड जरूर होता है।
ये फोकस पर बनेगा, स्मॉलर इन साइज मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी से दूर रखेंगे लेकिन इन्फिनिटी से पहले, तो एक रे पैरेलल और कहाँ से फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, तीसरी रे सी से जाएगी वापस सी से आ जाएगी। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका इमेज बना है ए डैश बी डैश। ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में डिमरीज, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखते हैं तो एक रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, दूसरी फोकस से और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यह इमेज बनेगी तो ये इमेज रियल होगी, ये इन्वर्टेड होगी और ये सी पर होगी और ये डिमरीज्ड होगी। रियल है, इन्वर्टेड है, एट सी एंड डिमरीज्ड। डिमरीज्ड मीन्स स्मॉल इन साइज। चौथा केस, जब ऑब्जेक्ट को हम सी से दूर रखेंगे तो ये सी है, ये एफ है, ये ऑब्जेक्ट ए भी है, एक रे चलेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस और वो फिर फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और दोनों यहाँ मीट करेंगी तो यहाँ इमेज बनेगा। इमेज होगा रियल तो इन्वर्टेड है और ये बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा और सी से दूर बियॉन्ड सी होगा। पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख देंगे, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगी, दूसरी रे सी से जाएगी और फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर सी से चली जाएगी और ये कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब इन्फिनिटी पर मिलेंगी तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। रियल होगा, रियल इन्वर्टेड होगा और इन्फिनिटी पर बनेगा और मैग्नीफाइड होगा। छठा केस आता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो एक रे ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इस ए बी से रे पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी रे सी से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस सी से आ जाएगी, लेकिन ये इधर नहीं मिलेंगी, डाइवर्जिंग है, तो इनको पीछे वर्चुअल प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ इमेज बनता है। तो इमेज जो बनता है हमारा वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड है और मिरर के दूसरी साइड बनता है। अब दूसरा केस हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो रेज पैरेलल आएंगे, इमेज फोकस पर बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनता है, कॉन्वेक्स के लिए भी। कॉन्वेक्स का दूसरा केस है, किसी भी पॉइंट पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम, सी पे, सी से दूर कहीं भी रखें इन्फिनिटी को छोड़कर, तो ये ऑब्जेक्ट ए भी है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे पैरेलल चलेगी और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये एफ से आ रही है। दूसरी रे सी से जाएगी, ये टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन वर्चुअली आगे जाती है। ये वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो रे इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट तो सीधा है, वर्चुअल है, डिमरीज साइज में छोटा है ऑब्जेक्ट से और कहाँ बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज फॉर्मेशन हमने बताए कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। अब इसका रिफ्लेक्शन का हमारा अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। A relation between object distance u and image distance v called and focal length f is called mirror formula. A relation between object distance u, image distance v and focal length f is called mirror formula. That is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. For example, ये हमारा कॉनकेव मिरर हमने लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर, ये फोकस है, एक रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। सेकेंड रे हमारी सी से आती है और वापस सी से चली जाती है, एक पोल पर टकराती है, उसी एंगल से वापस आ जाती है और इसकी इमेज ए डैश बी डैश बन जाती है। सभी डिस्टेंसेस हम पोल से लेते हैं। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इमेज डिस्टेंस यू, A dash B dash is image, so distance A dash between A dash B dash and P is called image distance U, and distance between focal length and focal point and pole is called focal length.
दिस इज मिरर फॉर्मूला। नाउ साइन कन्वेंशन, इसमें हमारे 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड, डिस्टेंसेस measured in left are negative, distance measured in right are positive, distance above principal axis positive, distance below principal axis are negative. These are some sign conventions. Now magnification, the ratio of size of image to size of object is called magnification. Magnification से पता करते हैं कि साइज ऑफ इमेज का है, ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, v बाई u विद माइनस साइन, और i बाई o, i साइज ऑफ इमेज, o साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन एनसीईआरटी m इज इक्वल टू h1 अपॉन h2।